मैं तो बल्कि कई बार कहता हूँ कि अच्छी चीजों पर एक बार बात नहीं करोगे ना, उससे नुकसान नहीं होगा भारत का। वो तो अच्छी चीज है, वो तो फायदा ही पहुंचाएगी। कमियों पर बात करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक बायस नहीं होना चाहिए। पूरी गाड़ी छान मार रहे हैं, गाड़ी के बाहर देख रहे हैं कि कहीं वहां गिरा हो। माइक ही नहीं मिला। वो माइक मैंने क्या किया, सीट बेल्ट लगाई, तो मैंने सीट बेल्ट के ऊपर माइक लगा दिया, बाद में सीट बेल्ट हटाई तो वो वहां पर पहुंच गया ऊपर। भाई साहब ढूंढे, और फिर पहल का दिमाग काम कर गया। पहल ने बोला कि माइक है तो गाड़ी में ही और ऑन भी है, तो हम एक काम करते हैं, एक जना कोई गाड़ी के अंदर बैठेगा और सारे दरवाजे बंद करेगा। तो सोना बैठ गई, और हम फोन लेके दूर जाएंगे और हम उस पर बोलेंगे, और फिर आकर के प्ले करके देखेंगे कि रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही कि नहीं आ रही, तो इससे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी में है। तो हमने वही किया। तो सोना ने अंदर से कुछ बोला, हम दूर खड़े थे, वो फोन में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी लंबी होती है, वो रिकॉर्ड हो गया। तो ये तो मालूम पड़ गया कि है तो गाड़ी में। तो हम बाहर ढूंढना हमने बंद कर दिया। तो गाड़ी में ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, फिर लास्ट में नजर पड़ी कि वो तो ऊपर चिपका पड़ा। दी चकली। इसको क्या बोलते हैं? चकली। बहुत हार्ड है लेकिन अच्छी है। थोड़ा ना जोर से बोलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज बुलंदी से इसमें रिकॉर्ड हो। ये ना बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है मुझे चकली, है ना, क्योंकि मेरे दांत ना थोड़े नाजुक मिजाज हैं। चकली साबुत दांत टूट गए। ये चकली ना वो वाली मिल नहीं रही। हाँ। जो ब्राउन वाली होती बढ़िया। नहीं इतनी हार्ड होती है। हाँ। कई आती हैं हल्की क्वालिटी की, वो सिल जाती हैं एक दिन बाद ही। तो इनकी हार्डनेस खत्म हो जाती है। पर वो बेकार लगती है, चिपकती है वो, ढंग से अच्छी नहीं लगती। जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो हम लोग ये 25 पैसे की मिलती थी हमें, एक बड़ी वाली। ये छोटी है, बड़ी सी 25 पैसे की खरीद के खाते। 25 पैसे की महंगी नहीं है। हाँ, उस टाइम पे तो जो स्कूल में पढ़ता था। नहीं ये वाली नहीं, इससे बड़ी होती है वो, इतनी हाँ इतनी बड़ी होगी ना वो। हाँ। जैसे वो होती है इमरती। हाँ। लेकिन महंगी है 25 पैसे की, क्योंकि हमें जब हम स्कूल में थे, जब हम ऐसी चीजें लेके खाते थे, तो उस टाइम हमें 50 पैसे मिलते थे दोनों भाइयों को। 25-25 पैसे। तू बात कर रहा है जलंधर की ना? वो बात कर रहे मुंबई की। तो मुंबई महंगा, मुंबई तो सस्ता होना चाहिए। हम लेते थे स्कूल में, वो नहीं होती जो ऐसे गोल सी गरारी होती है खाने वाली, और उसमें धागा बंधा होता ऐसे घर घूमती है, और वो चलाते थे हम। हमने भी खाई वो थी। हमारी फेवरेट होती थी, जितने पैसे मिले वो ले लो। और उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि हमने ना ऐसे चलानी और उसको ऐसे बंद करके निकाल के उंगली में रख लेना। पता ना, लपेट पहले से घुमा के स्टार्ट करना पड़ता उस कहीं पे। आपको ऐसे से खींचोगे तो घूमता रहता है। तुम इन चीजों को मिस करते हो? हैं? नहीं, लेकिन दोबारा नहीं, बचपन को मिस करते हो? क्या था बचपन, मतलब कहाँ पले बड़े हो? कोई स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, यूरोप में पैदा हुए थे, मतलब क्या? सबसे बड़ी इंडियन लोगों की प्रॉब्लम मालूम क्या है? वो अपने जीवन के खराब अतीत को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे उनके गोल्डन मोमेंट थे, और रीजन देते हैं कि इससे हमें खुशी मिलती है। अब अगर कोई आदमी गटर में पैदा हुआ है, वो गटर में ही पला बड़ा है, और अब वो थोड़ा बहुत मेहनत करके गटर से बाहर तो नहीं कहेंगे, फुटपाथ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपरी सतह पे आ गया है, और वो गटर के किस्से सुना के और सुनाते वक्त खुश हो रहा है। तुमने ये जो बचपन में जिए हैं ये चीजें, ठीक है, बचपन में हमारा जो पैरामीटर होता है चीजों को चेक करने का, वो अलग लेवल का होता है। मतलब आप एक करोड़पति का बच्चा 10,000 के खिलौने से जो खुशी लेगा, वहीं पे एक गरीब का बच्चा वो डंडे से टायर घुमा के भी वही खुशी लेगा। पर बात ये कि हम इस पे खुश क्यों होते हैं?
ये कोई अच्छी चीजें तो नहीं थी। सड़क पे टायर घुमा लिया, पतंग उड़ा ली या वो कर लिया, या इससे चलो क्रिएटिविटी आती है, इसको कुछ मतलब इसको पूरी तरह मैं नकार नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ चीजें निखरती हैं। ठीक है, आज जो तू जुगाड़बाजी वगैरह करके ये सब हरकतें जो तुमने करी हैं कि लट्टू घुमा लिया और वो धागे में वो चीनी की टॉफी करके तुम बड़े अपने आप को 30 मार का बन रहे हो, उसकी वजह से शायद तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई जिसकी वजह से आज तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना होते हुए भी एक स्टेब्लिश बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो इसका हम बेनिफिट दे सकते हैं, पर आप इसको मिस नहीं कर सकते। अगर मिस करोगे, और तुम लोग तो मतलब वैसे तो पाखंडी हो, ये दोगलापन है। एक तरह से तुम मिस कर रहा है और दूसरी तरह से यही सारा बचपन तूने अपने बच्चे के से छीन लिया। तूने टिकट की डेट करके चेंज करके मूवी देखी, आज तू अपने बच्चे को भेजेगा ऐसे जुगाड़ करके मूवी देखने को? नहीं, आज वो सीधा 500 का नोट देगा। पहली बात तो ऐसा नाजुक बना दे कोई बच्चा अकेले जाएगा ही नहीं देखने, नहीं नहीं पता नहीं जैसे पूरी दुनिया के क्रिमिनल उसके पीछे पड़ जाएंगे। खुद तुम साइकिल ले लेकर के शाहरुख खान का एक पोस्ट कार्ड लेने जलंधर के 10 किलोमीटर दूर जाते थे, वो छावनी तक 15 किलोमीटर तक। तो अगर ये जेन्युइन चीजें हैं और इनकी वजह से तुम ये मानते हो कि तुम्हारे अंदर जो भी आज चीजें सही है वो इसकी वजह से है, तो अपने बच्चों को क्यों वंचित कर दिया? और अगर ये चीजें गलत है जी इसलिए हमने वंचित किया, तो तुम कैसे डींगे हाँक रहे हो फिर? एक तरफ तो होना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कभी अपने किस्से नहीं सुनाता कि भाई मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ के इतने किलोमीटर पैदल चला या ये किया वो किया, क्योंकि वो प्रोसेस था ना। मैं उसको उसकी रॉयल्टी कैश कर सकता हूँ, ना मैं उसको मिस कर सकता हूँ, और ना मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस था, उससे तो सीखने को मिला। अगर वो प्रोसेस था तो वो प्रोसेस मेरे बच्चों के जीवन में भी आना चाहिए। अब मैं इनको सीधा चांदी का चम्मच मुंह में डाल दूंगा तो ये कहाँ से सीखेंगे चीजें? इसलिए हमने रूल बनाया कि भाई जो भी चीज चाहिए आधे पैसे तुम जमा करोगे, थोड़ा तड़पो, थोड़ा तरसो, है ना। या जैसे अभी जो कुछ कपड़े लेके आया, तो जितना सामान मैं लाया हूँ उससे 3 गुना से ज्यादा तो फिकवा चुका हूँ मैं इनसे, ये ढेर लगा पड़ा ना। तुम क्या कर रहे हो? ये दोगलापन है। एक तरह से तुम कह रहे हो हम मिस कर रहे हैं हमारे बचपन के किस्से, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हम वैसा करते थे। ये तो बताओ वो सही था कि नहीं था? वहां तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम बोलोगे सही था तो मैं बोलूंगा फिर तुम्हारे बच्चे के साथ क्यों नहीं तुम ऐसा होने दे रहे। तुम बोलोगे गलत था तो मैं बोलूंगा फिर क्यों इसको कैश कर रहे हो, क्यों फिर इस पे मिस कर रहे हो, इसके किससे सुना रहे हो। तो कंफ्यूज करेक्टर हो तुम लोग। एक एक लाइन होनी चाहिए। गलत हो भले ही 5 साल बाद मालूम पड़ जाएगी यार मैं 5 साल गलत डायरेक्शन में खड़े होकर के सोच रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर 5 साल तक जब किया तो वही जो सही लग रहा था। यहाँ तो पता ही नहीं, जिए जा रहे हैं, किस्से भी सुना रहे हैं। वो किस्से पूरी कोशिश तूने कर रखी है कि तेरा बच्चा उन किस्सों के आसपास भी ना भटके। महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया, महंगे कपड़े दिला दिए, हर बार इच्छा पूरी कर दी, ये किस्से के इर्द गिर्द भी नहीं घूम पा रहा है वो जुगाड़ करना, वो थोड़ा बहुत माँ बाप से झूठ बोलना। तू क्या हर बार पोस्ट कार्ड लेने घर में सच बोल के थोड़ी जाता था, है ना। मुझे तो छिपा के रखते थे। वन साइडेड हो जाओ, भले गलत साइड में हो जाओ। बड़े लोगों को मैंने देखा है, अपने बचपन के किस्से सुनाते, मेरा खून खोल रहा होता है, बस पता नहीं तहजीब संस्कार है मेरे अंदर जो मैं झेल लेता हूँ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम मिस कर रहे हो तो तुम अपने बच्चे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? फिर उसको भी तो वो जिंदगी दो ना, वो जुगाड़ वाली जिंदगी दो। मैं अपनी लाइफ को कामयाब लाइफ मानता हूँ, है ना। तो मैं जो मेरी लाइफ में घटा है उससे मिलता जुलता मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी उस प्रोसेस से गुजरे। और मैं ही नहीं मानता हूँ, अब तो दुनिया भी मानती है। जो जी नहीं पाते उसमें से कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो फिर क्या होते हैं, वो अपोजिट साइड में आ जाते हैं, नहीं नहीं बकवास लाइफ है, यू हेट मी, यू लव मी बट यू कांट इग्नोर मी, मेरी वो पोजीशन है। तो वो हेट कर रहे हैं इसका मतलब नोटिस तो कर ही रहे हैं ना, तो वो भी वैल्यूएबल लोग हैं, कहीं ना कहीं सोच तो वो भी रहे होंगे। उनका क्या कर रहे हैं जो सोच ही नहीं रहे, जिनको पता ही नहीं। अब तू ये जो अभी तक तूने इससे पहले भी कई बार जिक्र चला होगा लोगों के बीच में, ऐसे ही किस्से सुनाए होंगे दोस्तों के साथ बैठ के या घर में रिश्ते, कभी इस एंगल से सोचा कि ये सही था कि गलत था? ये सही था वैसे। सही था तो फिर तूने अपने बच्चों को क्यों दूर किया? ये गलती है।
और मेरे हिसाब से चले तो ये सही नहीं था, तुम्हारे पास विकल्प नहीं था ना। अब मिलते ही 50 पैसे थे तो उसमें जो किला खड़ा कर सकते थे वही खड़ा कर रहे थे तुम। ऐसा थोड़ी था कि 2 रुपए मिल रहे थे और तुमने 50 पैसे में जाके धागे खरीदते फिर रहे थे। ये शादरे में पली बड़ी, इसकी वहीं की परवरिश है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, ये पहले ये भी बड़ी किस्से सुनाती थी। मैंने किस चीज के किस्से सुना रहे हो, कौन सा तुमने दुनिया परिवर्तन करने की चीजें सीख ली है? आप गटर में पैदा होकर के गटर के ऊपर ही प्राउड कर रहे हो तो गटर से कभी नहीं निकल पाओगे। जब अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की खामियों पे अगर बात नहीं करेंगे तो जिंदगी में खामी दूर नहीं कर पाएंगे। खामी दूर करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में ये खामियां हैं। खामियों के लिए आपको रैशनल होना पड़ेगा। अगर मैं बायस हो गया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया पे राज करेगा, यही सब करता रह गया, मुझे भारत की वो कमियां नजर नहीं आएंगी जिन्हें मुझे दूर करना चाहिए या उनके लिए प्रयास करने चाहिए। मैं तो बल्कि कई बार कहता हूँ कि अच्छी चीजों पर एक बार बात नहीं करोगे ना, उससे नुकसान नहीं होगा भारत का। वो तो अच्छी चीज है, वो तो फायदा ही पहुंचाएगी। कमियों पर बात करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक बायस नहीं होना चाहिए। इस हिंदुस्तान में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीज के ऊपर ही हम इतराते रहेंगे ऑप्टिमिस्टिक के नाम पर एक्चुअली में तो हम ऑप्टिमिस्टिक बायस हो गए, फिर कमियों पे कौन बात करेगा? और जो बात करेगा फिर हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव आदमी बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे। अच्छा नहीं देख रहा है, अच्छा भी तो देखो, अच्छी साइड ये अगर सरकार कमी ना देखे तो नीति कैसे बनाएगी? बेरोजगार दिखेंगे तो बेरोजगारों के लिए रोजगार लेके आएगी ना। अब बेरोजगार दिखेंगे ही नहीं, उन पे बात ही नहीं होगी, तो रोजगार किसके लिए लेके आएंगे? एक एक आदमी को 2-2 नौकरी देंगे क्या? तो पहले बीमार डॉक्टर, अब फिर हिसाब से तो दुनिया के सारे डॉक्टर नेगेटिव हो गए, तो उनको तो बीमारी दिखती है। बीमारी दिखती तभी तो इलाज खोजते हैं, इलाज करते हैं। अब हम बोले डॉक्टर तू तो यार नकारात्मक है, तुझे तो मेरा फोड़ा ही दिख रहा है, डोला तो दिख नहीं रहा। वो इलाज फोड़े का करूँ या डोले का करूँ? पर मुझे हिंदुस्तान के लोगों पर पूरा यकीन है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये भारत का भी कुछ नहीं होने देंगे, पूरा यकीन है। मतलब डे बाय डे यकीन बढ़ रहा है इनका। मैंने स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, नॉट ऑल नॉर्थ इंडियंस, मतलब सब जगह पे होता है, पर जो परसेंटेज है ना नॉर्थ इंडिया की, वो उनके मतलब थाईलैंड के अंदर भी लोगों को, थाई लोगों को भी ये मालूम है कि इंडिया का साउथ इंडियन कैसे होते हैं और नॉर्थ इंडियन कैसे होते हैं। गहरी छाप। अरे यार मैं बैंकॉक में रुका था, आखिरी के 3 दिन, आखिरी वाले दिन पंजाबी आ गया ग्रुप, एक 2 लड़के 2 लड़कियों का, एक और पंजाबी आ गया। भूख लगी, भूख मैनू तो भूख लगी है। अरे यार यहाँ तो आकर के थोड़ा तो अपना पूरा वो ना लकड़ी का बना हुआ था, हॉस्टल जो था उसमें जो फ्लोर थे वो लकड़ी के थे। वो पता नहीं कौन से खड़ाऊ पहन के आ गए थे, मतलब आधे घंटे में उनको रखा गया था 2nd फ्लोर पे, हम थे 1st फ्लोर पे, ग्राउंड पे उनका कैफे था जहाँ से मैं लाइव भी हुआ था आखिरी वाले दिन। वो भाई साहब मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, पहले तो आधा घंटा बैग इधर से उधर, उधर से। अब क्या है, अगर आपका लकड़ी का फ्लोर हो तो जरा सा ठीक है, आए हो आप, सेटिंग करने में लग जाता है टाइम, कई कई घंटों तक एक बैग इधर एक बैग उधर, वो हमें बिल्कुल आवाज आ रही है। उसमें वो एक लड़की ने 20 तो चक्कर नीचे से ऊपर, और चल कैसे रही है, ठपक ठपक ठपक। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को ही ज्यादा चुभन हो रही है या मैं, तो मैं ना जब वो ये हरकतें होती थी ना तो मैं फॉरनर्स जो लेटे हुए, 1-2 लड़की थी फॉरनर्स थी अलग अलग कंट्री की, वो 2-3 वो लेटे हुए हैं, एक एक पाकिस्तानी वाला तो खैर उसके बाद आया था लास्ट में। मैं देख रहा हूँ तो वो भी ना ऐसे ठक ठक, उनकी भी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, मतलब क्या करें वो, मतलब वो इतने शर्मीले होते हैं या इतने उनमें एडिकेट्स होते हैं कि वो टोकते नहीं है, वो झेल लेंगे, मतलब जब तक बिल्कुल अति ना हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो ठपक ठपक ठपक, फिर कोई चीज रह गई, साडी इट्स इंडियन चपाती, इसको आप ना गर्म कर दो। अब उसको क्या मालूम गर्म करने का मतलब क्या होता है, आधी इंग्लिश आधी वो हिंदी, फिर मतलब पूरा हॉस्टल उन्होंने सिर पे उठा दिया। अभी तू यहाँ रह रहा है 2-3 दिन से, यहाँ शांति है ना, यहाँ पर कभी साउथ इंडियन आएंगे ना इस रिजॉर्ट में तब देखना, और एक नॉर्थ इंडियन आएंगे, ओहो, जो यो हिंद हनी सिंह के गाने भी पता है, जहाँ पे उनको मालूम है ये कहाँ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं कि साउथ से आए हैं। ये आप वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है।
अब बाकी जिसने जिसने कभी इंडिया से बाहर जाना नहीं, अपने शहर मोहल्ले से जाना नहीं, बुआ मौसी के घर के आगे जाना नहीं, वो तो ये बात बोलेगा ही ना कि नहीं नहीं तुम लोग पागल हो, ये ऐसे थोड़ी होता है। अब मेरे को एक बार मेरे एक फ्रेंड ने बोला, मैंने कहा यार बाहर इंडिया की रेपुटेशन अभी अच्छी नहीं है, मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की। जिन दिनों मैं नेपाल श्रीलंका वगैरह गया था, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, एक बार ना किस्सा चला वहां पे, श्रीलंका में बैठा हुआ था शाम को, जो ड्राइंग रूम होता है ना वहाँ सारे बैठ जाते हैं, कैफेटेरिया टाइप डाइनिंग टेबल थी, अलग अलग कंट्री के लोग बैठे थे। वो मेरी पहली ट्रिप थी, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं कोने में सोफे पे बैठा हुआ था। वहाँ हर कोई आदमी मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कोई 10 कंट्री घूमा है, कोई 20 कंट्री घूमा है, तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ऑनर भी था वहीं पे। ये तभी कहाँ की बात है? ये श्रीलंका की, श्रीलंका। तभी ऐसी कोई बात चली, वो जिक्र होते होते इंडिया का जिक्र होने लगा। इंडिया का जो जिक्र होने लगा और उसमें दिल्ली का, तो किसी ने बोला कि दिल्ली में उतरती तो वो ऑटो वाले ऐसे चिपक जाते हैं, हमें तो डर लगता है कई बार कि मतलब इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं, ऐसे घेर लेते हैं ऑटो टैक्सी वाले, मतलब एक सिस्टम नहीं है। होता ये ज्यादातर देशों में, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में या दिल्ली में होता है, श्रीलंका में भी ऐसा होता है, पर एक हद होती है ना। यहाँ तो समझ लो कि तुम्हारा सूटकेस पकड़ के चल देंगे साथ में कि आ जाओ हम लेके जा रहे हैं, ये हाल होता है। एक ने बोला इसी भीड़ भड़क्के में, फिर दूसरी ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि इसी भीड़ भड़क्के के चक्कर में मेरा पासपोर्ट और मेरा हैंडबैग जो था जिसमें पासपोर्ट था वो चोरी हो गया, कह रही 3 दिन मेरे को एम्बेसी के चक्कर काटने पड़े वो नया पासपोर्ट रिलीज कराने में। ये एक्सपीरियंस, मैं सोच रहा था, अभी तक मैं हिम्मत जुटा रहा था कि मैं बैठ के ज्वाइन करूंगा, वो तो भागने का चक्कर में। नहीं, पर फिर मैंने कहा नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें बात करनी चाहिए। फिर मैं वहां पर एक चेयर खाली थी, फिर मैं 6-7 चेयर का डाइनिंग टेबल था, फिर मैं उसमें जाके बैठा, फिर मैं बैठा रहा, कोई मेरे से बात ही ना करे। फिर ऐसी किसी ने कोई, मैं टांग अड़ानी शुरू करी, मैंने जबरदस्ती हंस दिया, मालूम ही नहीं बात हंसने की है नहीं है। फिर वो किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, विच पार्ट, न्यू दिल्ली। अच्छा एक तो इंडिया ऊपर से न्यू दिल्ली। फिर मैंने बोला, मैंने कहा, फिर मैंने अपना, उस समय तो मेरी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा खराब थी, अभी भी खराब है पर इतना सर्वाइवल है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपने जो बातें बोली इंडिया के बारे में वो सही है, तकरीबन तकरीबन सभी देशों में ऐसा होता है। हाँ इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा ज़्यादा है, पर कुछ ऐसी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ इससे भी ज़्यादा है, और देर सवेर हम भी समझेंगे सीखेंगे, क्योंकि हम गरीब देश नहीं है, हम विकासशील है। तो वहाँ पे एक था बंदा, उसको हिंदी आती थी, साउथ इंडियन ही था, तो वो मेरे को कोई शब्द इंग्लिश में बोलना होता था तो मैं उसको हिंदी में बोलता, मैं इनको बोलिए जरा इसका क्या मतलब है फिर इंग्लिश में। वो अच्छा दोस्त बन गया था मेरा। वो वहाँ पर गाइड था, तो यहाँ से गए 2-4 महीने रहे, गाइड गिरी की, उससे पैसा कमाया। अमित तो उसी डॉर्मेट्री में मिले। हाँ अमित भी उसी डॉर्मेट्री में मिला था, पर वो मिला था मुझे बिल्कुल लास्ट डे में, मतलब जब मैंने सिगिरिया जाना था, फिर उसके बाद मैं वापस आया तब भी वो था। अमित तुम्हारे बाद आए थे वहाँ पे? हाँ मैं 4-5 दिन रह चुका था, उसके बाद वो आया था। जो 2-4 ट्रैवलिंग कर लेता है ना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वो उसकी सोच ही अलग हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी ये है कि जैसे तेरा जो है ट्रैवलिंग का सिस्टम है वो सही है, कि जैसे तू डोरमेट्री में रुक रहा है और वहाँ पे बैठ के सपोज जो ये माहौल है ना, 5-7 लोग बैठे हैं अलग अलग कंट्री के, वो बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ भी चाहे वो गप्पे मार रहे हैं। और कहीं पे जो हमारा जो स्टाइल है, जो मतलब एक आम बंदे का जो होता है भाई, ट्रैवलिंग करनी है, घूमने जाना है ना, किसी ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पंजाब में, हमारे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने मतलब दुनिया घूमी हुई है, तो दुनिया के नाम पे उन्होंने सिर्फ बहुत पोश होटल्स और वो जो होते हैं, उन्होंने थोड़ी ऐसे बात करनी जाके, वो उन्होंने जाके चेक एक्चुअली इन में करना क्या है है। ना, उनका उनके अंदर होता है अहंकार भाव, चाहे जेब में नोट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक गरीब आदमी भी जब ट्रैवलिंग पे निकलता है ना, तो वो अपने आप को एक समझता कि मैं कुछ प्रोटेक्शन पैसे लगा वाला के हूँ, चलता है। मतलब पैसे वाला हूँ, चाहे वो कहीं बगल में ही 200 किलोमीटर दूर यात्रा पे जा रहा है। तो कभी इंडियंस को देखा कर, जैसे ही ये ट्रैवलिंग प्लान करते हैं, इसको ट्रैवलिंग नहीं बोलते, इसको टूरिज्म बोलते हैं, टूरिज्म जैसे प्लान करते हैं, चाहे पहले वो कपड़े लेने पिलग्रिम, हैं सबसे पहले चाहे तो। वो पिलग्रिम हो, जो कोई धार्मिक स्थान की यात्रा हो, पिलग्रिम बोलते हैं ना, पिलग्रिम टूरिज्म हो, चाहे कोई वैसे टूरिज्म हो। अगर दिल्ली वाले ने या किसी भी बंदे ने इंडिया के अंदर 200 150 200 किलोमीटर पे जाना है ट्रैवलिंग पे, तो जैसे ही वो प्लान करेगा, उसके अंदर एक अलग सा उसके विचारों में बदलाव आ जाएगा, एक एटीट्यूड आ जाएगा, उसमें अहंकार भाव आ जाएगा। फिर वो सबसे पहले जाकर के 2 बनियान और 2 अंडरवेयर खरीदेगा,
वो महंगे वाले नहीं देखने में महंगे वाले महंगे नहीं, लगे। वो रूपा लक्स के आसपास घूमने वाला है, ब्रांडेड टाइप। रूपा लक्स के आसपास घूमने वाला है। इससे ये मालूम पड़ जाता है कि उससे पहले उसमें कितने छेद थे। क्योंकि ये मैंने कैसे पता लगाया कि जब भी हम बालाजी जा रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते थे, तो दरवाजों के पीछे ना स्टिकर चिपके होते थे। वो स्टिकर कौन से होते थे? जो बनियानों के हाँ, पीछे कागज पे और वो अंडरवेयर पे ओके टेस्टेड वाला लिखा होता था। ओके टेस्टेड मतलब पेन पेन के ट्राई किया किसी ने? वो वाले स्टिकर वो चिपका रखे होते थे। फिर वहीं पर मिडिल क्लास औरतें होंगी ना, तो उनकी बिंदियों के निशान होंगे। नहाने आई, बिंदी चिपका दी, उतारनी भूल गई या उतार दिया तो गमिंग का निशान आ गया। ये अगर तुम सच में जेन्युइन ढंग की ये खरीदोगे कपड़े, तो उसपे तो ये कागज वाला चिपका ही नहीं होता कुछ, है ना? तो ये तो मालूम पड़ जाता है कि ये नए नए रईस दुख दे रहे हैं, है ना? फिर ये जब ट्रैवलिंग पे होते हैं, और चाहे दोस्त की गाड़ी मांग के लाए चाहे अपनी गाड़ी में लाए आए हैं, इनके अंदर जो अहंकार भाव होता है ना, उसमें ये रेडी से अगर कोई सामान भी खरीदे तो गाड़ी से नहीं उतरते। उसको बुलाएंगे वहीं से हॉर्न इशारा बजाएंगे, उसको बुलाएंगे, कितने का है, इतने का लगता है, इतने का देना है, आ रहे इतना हमारे यहाँ मिलता है, आ रहे हमें सिखा रहा है। आगे की लाइन नहीं बोलते कि एक्चुअली में हमारी औकात तो तेरे से भी गई गुजरी है, सिर्फ इतने बोलता है हमें बता रहा है, जानता है मैं तेरे से गए गुजरे हैं। ये नहीं बोलेंगे बस। तो ये इनका हाल है, और इस चक्कर में ये यही आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो कुछ मतलब है नहीं इंडिया में स्कोप। अभी मेरे को जो फ्लाइट में एक बंदा मिला, उसने बोला मुझे कि मैं 10 साल से थाईलैंड आ रहा हूँ और साल में तकरीबन 2 बार आ जाता हूँ, पर ये जो चीजें आपके वीडियो में मैंने देखी हैं, ये जिंदगी हमने कभी नहीं जी। बस में भी घूम रहे हैं, मेट्रो में भी घूम रहे हैं, डॉर्मेट्री में रह खाना रहे भी हैं। खा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं डॉर्मेट्री में क्या, मैं अगर होटल में भी रहूँ ना, तो मेरा है कि मैं सबसे बात करता हूँ। जैसे वो तो जो मालूम हाउस कीपिंग वाली वो लड़की आती थी, उससे कितनी बात करता था मैं। कितना कुछ उसने बताया उसने इन्फॉर्मेशन। कितना इन्फॉर्मेशन दिया मुझे थाईलैंड के बारे में, है ना? उसने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ आज पिग पार्टी है, पोक पार्टी कि मतलब वो वहाँ पे वो 4 लड़कियों का एक ही महीने में बर्थडे था, तो उन्होंने एक ही दिन सेलिब्रेट किया। और जो ऑनर है, बॉस है वहाँ का, कि हमारे बॉस ने पोक पार्टी रखी है। तो मेरे को लगा पोक पार्टी का मतलब कि पोर्क आएगा, वो सबको फ्री में बांटेंगे। नहीं, वो बाहर वो अपना ऐसे धक्का मार के तंदूर लाएगा, उस पर वो पूरा का पूरा एक पोक पूरा होता है, आपको जितना चाहिए वो काट काट के आपको देंगे पैसों से। और तो मैंने कहा फिर पार्टी क्या हुई? कह रहे वो बीच बीच में फ्री ड्रिंक्स, वो बेल होती ना, बेल बजा दी, तो जो भी बेल बजाएगा वो सबको फ्री ड्रिंक पिलाएगा। अच्छा। तो बॉस ने शायद आज बॉस को हम बोलेंगे कम से कम 4 फ्री ड्रिंक होने चाहिए। तो ऐसे ही उनका माहौल है वहाँ। हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी ही हवाबाजी में अपने घमंड में अब वही जी मैं ही दूंगा बिल, ऐसा नहीं है। जर्मनी में तो और ही अलग है। वहाँ तो आप किसी की शादी में जाओगे, अपना खाना खाओगे, अपना पैसा दोगे और गिफ्ट दे के आ जाओगे। कोई चक्कर ही नहीं कि यार खाना बेकार था या अच्छा था, भाई तुमने ऑर्डर किया। अब कितना शगन डालना तुमने, तुम्हारे ऊपर है, उतने का ही खाना खा के बिल दे के आ जाओ। स्पेन में भी ऐसे ही है हमारा। वो बताया वो पहली बार जब गया ऐसे ही, तो किसी ने उसको आया मैसेज, जैसे कोई कार्ड वार्ड नहीं, फोन पे मैसेज आया कि शादी है, ऐसे आ जाओ। अब वो गया वहाँ पे अपने फ्रेंड को साथ में लेके, तो वहाँ पे ऐसे वो ब्राइड ग्रूम बैठे हुए हैं। अब जाओ उन्हें विश करो, टेबल पे बैठ जाओ, अपना ऑर्डर करो, एक ऑर्डर आ जाएगा जो भी खाना, चाहे कॉफी पियो चाहे कुछ भी ना करो, उसका बिल दो, घर आ जाओ। जो ज्यादा कोई किसी को लगता है वो बस गिफ्ट ले जाते हैं उनके लिए। सवाल ये है कि इसको जानने के बाद तुमने क्या किया? सिर्फ ऐसे ही चाय पे चर्चा पे किससे सुना के यही तो किया आज तक? इम्प्लीमेंट क्या किया? मैंने जो भी चीज सीखी मैंने उसको अप्लाई किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैंने सीखा पर अप्लाई नहीं किया, तो उनके बारे में मैंने बात भी नहीं करी। मैं केवल उन्हीं मुद्दों पर बात करता हूँ जिन चीजों को मैं अप्लाई कर चुका हूँ। मेरे से ये सब नहीं होता कि भी किससे सुना दिए, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? हम यहाँ बीच पे जाते हैं तो हम बीच को साफ करते हैं। मतलब अगर वहाँ कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी है उठा के डस्टबिन में डालेंगे, और ये हम नहीं करते हैं। यहाँ पर तुझे बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे जो शाम को यही काम करते हैं। जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक आदमी जा रहा है, वो होटल में रुक रहा है, टैक्सी कर रहा है, दूसरे होटल जा रहा है, पब जा रहा है, पार्टी कर रहा है, फिर 4 दिन बाद शॉपिंग करके अपने इंडिया वापस आ जाता है। वो तो बोलेगा ना कि अरे भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है या बन चुका है। उसे क्या मालूम? जाके लोकल से पूछ, बात कर,
व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया, तब वो तुम्हें बताए, उसका एक्सपीरियंस निकले क्या इंडिया के बारे में वो क्या सोचता है, इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर लोग इंडिया को बहुत अच्छा मानते हैं, इंडियन से उनको प्रॉब्लम है, ये मैंने बहुत नोटिस करी। चाइनीज मरते हैं इंडिया घूमने के लिए, कहते हैं इंडिया घूमना, इंडिया इतना ब्यूटीफुल कंट्री है हमने जो पाया है, पर इंडिया आने से डरते हैं बिकॉज ऑफ इंडियंस। मेरे तो बहुत सारे चाइनीज दोस्त हैं, मतलब इंडिया का नाम सुनते ही ना हर आदमी कहता है कि यार क्या देश है, इंडिया जाना है। इतनी सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग माहौल, वेदर, एक ही वक्त पे बर्फ गिर रही है, एक ही वक्त पे दूसरी जगह पर बारिश हो रही है, कहीं पर गर्मी पड़ रही है, आपके पास ऑप्शन है। पर इंडियंस ने जो मट्टी पलित करी हुई ना, इसलिए उनको वो है, मतलब इंडिया को लेके लोगों की राय बहुत अच्छी है, इंडियंस को लेके लोगों की राय खराब है। अब ये समझ रहा बात। मैं अपनी जर्नी के दौरान यही रायते समेटता रहता हूँ। जब कोई लोग कहते हैं कि हमें तो लगता नहीं कि आप इंडियंस हो, या इंडियन में भी नॉर्थ इंडियन हो, क्योंकि नॉर्थ इंडियन की तो हवा, जब तू आ गया था मैं दोबारा गया पत्तिया, तो पत्तिया में होटल में आ गए थे 2-3 लड़के इंडियन रहने, 3-4 लड़के थे एक साथ ही थे, लड़के क्या आदमी टाइप के थे। वो भाई साहब वो ना, मतलब जैसे होता नहीं कि एक फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, एक अभी सेकंड पे है, तो वो सेकंड से चिल्ला के उससे बात कर रहा है, वो जा रहा है बोली आइयो, वो भी कर आ रहा हूँ, ये चल रहा है उनका चिल्लम चिल्ली। यार आप एक होटल के अंदर हो, थोड़ा तो मैनर्स रखो, आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं। मतलब वो कहते हैं कि उनको तो पैसा कमाना है, तो कहते हैं ठीक है आप झेल लो इंडियंस को, ये हाल होता है उनका। और तुम लोग अपने आप को अलग मत समझना, तुम भी वैसे ही हो। आ गया था ना पिछली बार 6 बैग लेकर के गोवा, मैं ये सोच रहा हूँ 5 दिन के लिए कोई आदमी 6 बैग कैसे ला सकता है? गाड़ी की डिक्की फुल हो गई थी, 2 बैग हम स्कूटर पे एक गोद में रख के और एक पैरों में रख के लाए थे। सोचना पड़ेगा ना, तुम में क्या फर्क है? नहीं फर्क है, देख अब मैं लाया हूँ, सिर्फ मैं एक ये लेके आया हूँ, एक पिजामा लेके आया हूँ। तो तो चेंज तो हुआ है ना, वहाँ पे भी 300 हम। साल की उम्र नहीं है ना तेरी कि तुम चेंज लाने में साल साल भर ले लोगे। अगर कोई चीज अभी समझी है तो अगले पल से वो बदल जानी चाहिए लाइफ में, अगर समझ में आ गई है तो। अब अगर तुम 1 साल समझने में लगाओगे, अगला साल अप्लाई करने में लगाओगे, तो पूरे जीवन में 15 बातें नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये भी ये चीज समझी है मैंने, जैसे अभी ये कपड़े निकालने वाला सीन है, और ये मैंने अभी पीछे निकाले थे कपड़े, अब मैं लेकिन उसको थोड़ा वो डीपली तुम उसे कपड़े पकड़ेंगे। निकाल रहे हो, कपड़े नहीं, सारा सामान ही। हाँ सामान निकाल, इसका ये कैलकुलेशन मेथड है। मुझे कपड़े सामान कितने निकालने हो वो सब अलग चीज है, कि क्या बेकार है क्या सही है। सिंपल सी चीज, पहला नियम ये है कि अगर एक घर का मान लो 100 किलो वजन है, और आप 100 किलो मेंटेन रखना चाहते हो, तो 2 किलो लाए हो तो 2 किलो बाहर वजन निकलना चाहिए, चाहे उसके लिए बहुत अच्छी चीज ही क्यों ना निकालनी पड़ जाए। अगर वो 101 किलो हो गया तो फिर तो आपके लोड बढ़ रहा है ना। तो वही चीज है, मैं तो घटा रहा हूँ, लाइफ को जितना मिनिमाइज कर पाओगे उतना बढ़िया है। मिनिमाइज करते हो तुम लोग विचारों में, और एक्सपेंड करते रहते हो बाहर की ये कचरा वचरा में। तूने बोला मैं अब एक फोन लूंगा, ये वाला फोन मेरी वाइफ का हो जाएगा, वाइफ वाला फोन सैफ का हो जाएगा, और सैफ वाला स्टैंड बाई पड़ा रह जाएगा, है ना? मैंने उस समय टोका नहीं तेरे को, क्यों हो जाएगा स्टैंड बाई? अभी है स्टैंड बाई, जब अभी काम चल रहा है उसके बगैर तो उसको फेंक दो, दे दो किसी को। अब तुमने एक 150 ग्राम के मोबाइल को, अब जो रेडिएशन जनरेट करता है उसको बेमतलब अपने घर में रख ले जरूरत के बगैर, और भाषण दे रहे हो कि हमने कुछ सीखा। अब एक मोबाइल लाया है तो एक मोबाइल घटाएगा भी ना। स्टैंड बाई के नाम पे तो लोगों ने अपना वर्तमान खराब कर रखा है, कि 2 लाख और कमा लेते हैं, स्टैंड बाई में पड़ा रहेगा। वो स्टैंड बाई कभी पूरा ही नहीं होता। फिर कहते हिम्मत नहीं है। हिम्मत तुम्हारी आधी तो सोसाइटी वगैरह ने तो तोड़ी तोड़ी, आधा ये गैजेट तोड़ देते ना। अब तेरा हिसाब दिमाग, आईफोन है इतने का खरीदा था, सही भी है तो क्यों दूं? अगर सही है तो फिर चौथा क्यों ले रहा है? अगर कमी है तो फिर एक को निकालना ही पड़ेगा।
हंसने की बात थोड़ी है। नहीं, आपका एक्सप्रेशन देख के हंसी आई। नहीं, जब कोई सीरियस मुद्दा है तो फिर वो तो मतलब एक सीरियस ही हूँ बनती है। कुछ नहीं। गुरुजी कहाँ आपके चरण, बाबा की जय हो। ऐसे ठीक ऐसे वाला एक्सप्रेशन चाहिए था। नहीं सही बात है। बी डीप थिंकर। इसको बंद करो, हो गया बहुत है। अब ये मेरे मुंह पे लाल आ रहा, अगर ये उसमें नहीं आना चाहिए। सुनो भाई।